बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। टैक्सेशन के हवाले से आज का हमारा सेशन डेफिनेशंस को हम कंटिन्यू किए हुए हैं और ये सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 के साथ आपने इसको ऐड करके पढ़ना, यानी कि ये हमारा जो सेक्शन 2 चल रहा है इसके सब सेक्शन का पार्ट ही है एपलेट ट्राइब्यूनल। एपलेट ट्राइब्यूनल क्या होती है? बेसिकली तो ये एक गवर्नमेंट का एक ऐसा फोरम है और स्पेशली टैक्स की मद में जो भी कोई टैक्स अथॉरिटी, वो असिस्टेंट कमिश्नर हो या इस तरह से कोई और इसके कोई भी टैक्सेशन की अथॉरिटी ऑफिशियल कोई ऐसा ऑर्डर करे जिस पे एक टैक्स पेयर को रिजर्वेशन हो और वो उस बात से मुतमईन ना हो, उसकी कहीं ना कहीं जो है वो इग्नोरेंस के अलावा कोई ऐसा यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उस रूल के अंदर कोई ना कोई ऐसा गैप मौजूद था जिसको अंडरस्टैंडिंग करने में उसको मिस्टेक होने की वजह से कोई उसने टैक्सेशन के अंदर जो है वो रिटर्न के अंदर या टैक्स पेमेंट के अंदर कोई ना कोई उससे कोताही हुई, या फिर उसने एज पर अपनी अंडरस्टैंडिंग तो पूरी चीजें की लेकिन रूल की मंशा कुछ और थी। तो इस तरह से कोई भी डिसीजन किया जाता है टैक्सेशन के जो पूरा एक मैकेनिज्म उसके अंदर काम करने वाले ऑफिशियल्स अथॉरिटीज डिपार्टमेंट्स की तरफ से, सो वो फिर अपनी अपील आगे लेके जा सकते हैं एपलेट ट्राइब्यूनल की तरफ। सो द एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू ATIR is a legal body established under section 130 to handle tax related appeals। तो टैक्स रिलेटेड जितनी भी अपील्स होंगी एपलेट ट्राइब्यूनल उनको हैंडल करेगी अगेंस्ट डिसीजन मेड बाय टैक्स अथॉरिटी। तो जो भी टैक्स अथॉरिटी डिसीजन लेती है, इसकी एग्जांपल है टैक्स पेयर डिसएग्रीज विद द टैक्स असेसमेंट। एक टैक्स पेयर है, वो मुतमईन नहीं होता, एग्री नहीं करता, कोई टैक्स असेसमेंट उसकी हुई थी मेड बाय द इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड फाइल्स एन अपील, और उसने फिर उसके खिलाफ अपील दायर कर दी। इफ द अपील इज नॉट रिजॉल्व्ड एट द लोअर एपलेट लेवल इट इज टेकन टू द एपलेट ट्राइब्यूनल। यानी कि कमिश्नर अपील वगैरह के पास गए थे लेकिन वो मामला सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर फाइनली वो एपलेट ट्राइब्यूनल की तरफ गए। इनलैंड रेवेन्यू एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 130 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर अ फाइनल डिसीजन ऑन द मैटर। अगली डेफिनेशन है अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, यानी ऐसा फंड जो आपको लंप सम में मिलता है वो अप्रूव होना चाहिए। तो इसके हवाले से क्या कहते हैं, ग्रेच्युटी फंड। ग्रेच्युटी फंड से मुराद आपने वो लेना है कि रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय को जो लंप सम मिलती है दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर, और ये स्कीम जहां से भी है वो अप्रूव होनी चाहिए कमिश्नर से अंडर द पार्ट 3 ऑफ द 6th शेड्यूल। दिस अप्रूवल अलाउज एम्प्लॉयर्स, ये किसको अथॉरिटी देती है, एम्प्लॉयर्स को, टू प्रोवाइड टैक्स एग्जैम्प्ट रिटायरमेंट बेनिफिट टू एम्प्लॉयज। अगर ये अप्रूव्ड स्कीम है तो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी देते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ये अप्रूव होने का फायदा होता है। अगर अप्रूवल ना ली गई हो या कमिश्नर की तरफ से उसकी अप्रूवल अंडर पार्ट 3 ऑफ द 6th शेड्यूल जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक अप्रूवल नहीं है तो फिर उसके ऊपर टैक्स लागू होगा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा। सो ये फायदा हो जाता है जब एम्प्लॉयज एक जो अप्रूव्ड स्कीम के अंदर हिस्सा लेते हैं या एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाते हैं। इसकी एग्जांपल है अ कंपनी सेट्स अप अ ग्रेच्युटी फंड फॉर इट्स एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड लंप सम बेनिफिट्स अपॉन रिटायरमेंट। यानी कि एक कंपनी है उसने सेटअप किया ग्रेच्युटी फंड किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो लंप सम बेनिफिट दे जब वो रिटायर हो। द कंपनी अप्लाइज टू द कमिश्नर, अब इसी कंपनी ने जिसने एम्प्लॉयज को हायर किया था उसने अप्लाई कर दिया कमिश्नर को फॉर अप्रूवल, एंड वंस अप्रूव्ड अंडर पार्ट 3 ऑफ द 6th शेड्यूल द ग्रेच्युटी पेमेंट बिकम्स एलिजिबल फॉर टैक्स एग्जाम्पशन। तो जब अप्रूवल के बाद वो टैक्स एग्जाम्पशन के लिए एलिजिबल हो जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी एड ऑन है अप्रूव्ड एन्युटी प्लान, यानी कि एनुअल आपको मंथली 3 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद अगर कोई आप अमाउंट लेते हैं एक ऑन रेगुलर बेसिस पे, ये वन टाइम नहीं होती बल्कि रेगुलर पे आप स्ट्रिंग जिस तरह सैलरी आपको मिल रही होती है तो इस तरह से आपको एन्युटी प्लान आप बनाते हैं जो आपने उसमें कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको हर 2-3 महीने के बाद अगर जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक एन्युटी प्लान आप
बना लेते हैं और उसमें शामिल हो जाते हैं। एन एन्युटी प्लान अप्रूव बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये बात आपने याद रखनी कि जो एनुअल प्लान है वो कहाँ से अप्रूव होना चाहिए, SACP से, अंडर द वॉलंटरी पेंशन रूल 2005। ये जो वॉलंटरी पेंशन सिस्टम है या रूल हैं उनके मुताबिक ये होना चाहिए, यानी कि जो SACP से अप्रूव होगा वो वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005 के मुताबिक होना चाहिए। दिस प्लान इज ऑफर्ड बाय अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद SACP। तो ये प्लान कौन देता है? ये जो एन्युटी के प्लान होते हैं SACP से जो रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं अंडर द इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2000 इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर रिटायरीज थ्रू पीरियडिक पेमेंट। तो ये जो रिटायर्ड होने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी के लिए, ताकि उनको पीरियडिक पेमेंट्स मिलती रहे, उस हवाले से वो बनाते हैं। अब ये इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि अप्रूव्ड एन्युटी प्लान क्या होता है। आ रिटायरी यानी जो रिटायर होने वाला है परचेजेस एन एन्युटी प्लान फ्रॉम अ लाइफ इंश्योरेंस रजिस्टर्ड विद SACP। उसने लाइफ इंश्योरेंस के साथ कोई एग्रीमेंट किया, उसने प्लान परचेज किया जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी SACP के साथ रजिस्टर्ड थी। अंडर द वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल 2005 द प्लान प्रोवाइड्स हिम विद अ फिक्स्ड मंथली इनकम। अब ये जो प्लान उसने लिया था जब रिटायरमेंट उसकी होगी उसको एक मंथली इनकम मिल रही है फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए, इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट। सो इससे क्या हो जाता है, उसकी एक पेंशन मिल जाती है उसको, और साथ में उसको जो इंश्योरेंस कंपनी है जो उसने प्लान लिया होता है, जो ड्यूरिंग सर्विस वो उसको पेमेंट करता रहता है, उसके बदले में उसको मंथली कुछ पेमेंट्स मिलती रहती है, जिससे उसकी जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है सिक्योर रहती है, जरूरियात पूरी होती रहती है। नेक्स्ट इसकी एडिशन है अप्रूव्ड इनकम पेमेंट प्लान। जैसा कि नाम से भी जाहिर है अप्रूव्ड होना चाहिए, और इनकम पेमेंट प्लान है जिस तरह से आपकी इनकम आती रहती है सैलरी की शक्ल में, या कहीं पे आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपकी इनकम आती है, उस तरह का प्लान। एन इनकम पेमेंट प्लान अप्रूव्ड बाय द SACP under the voluntary pension system rule 2005. It is provided by a pension fund manager, allowing retirees to withdraw regular payments from their pension savings while keeping the remaining funds invested. यानी कि आप एक ऐसा प्लान ले लेते हैं जिसमें लेट सपोज आपने 20 लाख रख दिए। अब जब कभी आपको जरूरत पड़ती है तो आप 1 लाख निकाल लेते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपकी इन्वेस्टेड रहेगी। तो इस तरह का प्लान। इसकी एग्जांपल है आफ्टर रिटायरमेंट एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट हिज पेंशन सेविंग इन एन इनकम पेमेंट प्लान मैनेज्ड बाय SACP रजिस्टर्ड pension fund manager. This plan allows him to withdraw periodic payments while keeping the remaining amount invested, offering both flexibility and income. नेक्स्ट है जी अप्रूव्ड पेंशन फंड। ये कौन सा होता है, यानी कि अप्रूव होना चाहिए, और पेंशन का फंड, यानी जिस तरह से आपको पेंशन मिलती है मंथली, इस तरह का प्लान। अ पेंशन फंड दैट इज अप्रूव्ड बाय द SACP अंडर द वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005. इट इज मैनेज्ड बाय pension fund manager and provides retirement benefits to employees or individuals who contribute to it. और उनको मिलेगा जो इसको कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, उनको फंड पेंशन की शक्ल में मिलती रहती है। A company enrolls its employees in a pension fund, यानी कि कंपनी है उसने अपने एम्प्लॉयज को पेंशन फंड में एनरोल कर लिया, which is approved by SACP। और ये जो पेंशन फंड था SACP से अप्रूव था अंडर द वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स 2005। अब ये है द फंड इज मैनेज्ड बाय लाइसेंस पेंशन फंड मैनेजर। तो ये जो जिस फंड में एनरोल किया था एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज को, ये मैनेज हो रहा था एक अप्रूव्ड पेंशन फंड मैनेजर या लाइसेंस रखने वाले पेंशन फंड मैनेजर की तरफ से, एंश्योरिंग प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस फॉर एम्प्लॉयज रिटायरमेंट बेनिफिट। और ये अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन कर रहा था एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है जी 3D अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एन्युटी स्कीम, यानी कि ये आपकी अप्रूव तो होती है एम्प्लॉयमेंट के बाद, ये एक पेंशन है या एन्युटी स्कीम है। पेंशन क्या है, मंथ बेसिस पे आपको मिल रही होती है, एन्युटी है 3 महीने 6 महीने के बेसिस पे भी मिल रही होती है। सो अ रिटायरमेंट प्लान दैट प्रोवाइड्स रेगुलर पेंशन
और एनुटी, यानी या तो मंथली जिस तरह पेंशन मिल रही थी उस तरह, या फिर एनुटी मिल रही थी पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज। दिस इंक्लूड अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। उन्होंने क्या इसमें क्या क्या शामिल होता है, जिस तरह से दिस इंक्लूड्स, इसमें ये शामिल है सुपर एनुएशन फंड जो मैनेज किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर पेंशन स्कीम्स हैं, इसके अलावा एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम्स है। द स्कीम मस्ट बी अप्रूव्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, यानी कि ऑर्डिनेंस इन 2001 के मुताबिक वो स्कीम अप्रूव होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्स एंड स्टार्ट्स रिसीविंग अ मंथली पेंशन फ्रॉम द एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन व्हिच इज एन अप्रूव्ड, ये ईओबीआई के हवाले से बात कर रहे हैं, व्हिच इज एन अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रिटायरमेंट scheme. The scheme ensures that retired employees receive periodic pension payment for financial stability. So ये फंड ही इसलिए बनाया गया है कि जितने भी एम्प्लॉयज एक ऐसे इदारे में काम करते हैं जो इसके मेंबर्स हों और उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हवाले से पेंशन वगैरह मिलती रहे। नेक्स्ट है जी अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल सेविंग स्कीम। ऑक्यूपेशनल शोबा जाती है यानी कि प्रोफेशनल है, और सेविंग्स है जो उन्होंने बचत की होती है। तो अप्रूव्ड है, जो ऑक्यूपेशनल लोग होते हैं वो सेविंग करते हैं और ऐसी स्कीम में हिस्सा लेते हैं। अ रिटायरमेंट सेविंग प्लान दैट इंक्लूड्स एनी अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड और अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी ग्रेच्युटी फंड है या प्रोविडेंट फंड है, एंश्योरिंग एम्प्लॉइज रिसीव फाइनेंशियल बेनिफिट्स अपॉन रिटायरमेंट। उनका भी मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद उनको बेनिफिट्स मिलते रहे। इसकी एग्जांपल है, अ प्राइवेट कंपनी मेंटेन्स एन अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड एंड अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी है उसने मेंटेन क्या किया, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, ये ग्रेच्युटी फंड उसने मेंटेन किया जो कि अप्रूव्ड है, उसने खुद अप्रूव करवाया हुआ है, एंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड फॉर इट्स एम्प्लॉयज, और इसी तरह से प्रोविडेंट फंड भी उसने मेंटेन किया हुआ। दीज फंड्स अप्रूव्ड अंडर द टैक्स लॉज अलाउड एम्प्लॉयज टू सेव फॉर रिटायरमेंट। तो एम्प्लॉयज को इसमें स्पेस मिल जाती है, वो रिटायरमेंट के लिए सेव करते रहते हैं, व्हाइल एंजॉयिंग टैक्स बेनिफिट्स ऑन कंट्रीब्यूशन एंड विथड्रॉल, यानी जब वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तब भी उनके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा होता, और जब वो विथड्रॉ करते हैं तब भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसके लिए ये जरूरी है कि ये ग्रेच्युटी फंड और प्रोविडेंट फंड अप्रूव करवाए, रिकॉग्नाइज करवाए।